सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर स्क्रीन पे स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो ये हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की जगी उम्मीद, 18 महीनों का रुका हुआ डीए एरियर 2,18,200 खाते में आने की तारीख। इसके ऊपर खबर देख लेते हैं। बने रहिए और अंत तक खबर को ज़रूर देखें कि आगे इसमें यह कहा है कि डीए एरियर भुगतान दो तिथि 2024 के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में भेजे गए एक प्रस्ताव में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी के भीतर राष्ट्रीय परिषद यानी कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से 18 महीने के निलंबित महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान करने का आह्वान किया है। तो आप देख रहे हैं स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर बहुत ही अच्छी खबर कर्मचारियों से जुड़ी और इस प्रकार से खुशखबरियाँ कि जो 18 महीने का बकाया एरियर का भुगतान था वो जल्द होने वाला है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वास्तव में डीए बकाया मिलेगा, जैसा कि विभिन्न कर्मचारी संघ और एसोसिएशन वकालत कर रहे हैं। हाल के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के फिर से चुने जाने के बाद केंद्र को कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए डीए बकाया के भुगतान के संबंध में एक और अनुरोध प्रस्तुत किया गया है। आगे और यह है कि डीए एरियर नवीनतम अपडेट में यह है कि 18 महीने का रुका हुआ डीए एरियर 2,18,200 रुपये है। बकाया राशि के वितरण के संबंध में नवीनतम प्रस्ताव क्या है, तो देख लेते हैं किस प्रकार से प्रस्ताव दिया गया है। तो नंबर 1 के सबसे हालिया प्रस्ताव शिव गोपाल मिश्रा द्वारा प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया गया है, जो केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय परिषद यानी कर्मचारी पक्ष के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। नंबर 2 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में मिश्रा ने 14 चीर स्थायी मांगों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है, जिनमें 18 महीने के महंगाई भत्ते यानी डीए के बकाया का वितरण भी शामिल हैं। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव कर्मचारी पक्ष के रूप में मिश्रा ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रधानमंत्री के ध्यान में लाने के लिए अपना दायित्व व्यक्त किया। पत्र में सरकार से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान निलंबित 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने का आग्रह किया गया है। यह अनुरोध इस तथ्य के बावजूद दोहराया गया है कि सरकार ने वित्तीय स्थिरता पर चिंता का हवाला देते हुए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते का बकाया देने की संभावना को खारिज कर दिया था। आगे इसमें यह है कि पत्र में सरकारी कर्मचारियों के बीच उनके वित्तीय अधिकारों के संबंध में चल रहे असंतोष पर प्रकाश डाला गया है। मिश्रा का पत्र प्रधानमंत्री से इस मामले पर सरकार के रुख पर पुनर्विचार की औपचारिक अपील है। यानी कि जो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, इसमें अपील की गई है जो 18 महीने का निलंबित महंगाई भत्ता था 2,18,200 रुपये, उसके ऊपर इसमें पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री जी को। प्रस्ताव में उल्लेखित मांगे कार्यबल के भीतर लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दर्शाती हैं, विशेष रूप से महामारी से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों के संदर्भ में। महंगाई भत्ते के बकाया का मुद्दा विवाद का केंद्र बिंदु बन गया है, जो कर्मचारी कल्याण और मुआवजे के संबंध में व्यापक चिंताओं को दर्शाता है। इन मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया से संभवतः केंद्रीय सरकार सरकारी कर्मचारियों का मनोबल और उनके नेतृत्व पर विश्वास प्रभावित होगा। महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान, तो महंगाई भत्ते के बकाये के भुगतान पर सरकार की स्थिति पहले क्या थी, तो इस वर्ष जनवरी में वित्त मंत्रालय को जनवरी 2020 से जून 2021 तक की समयावधि के लिए बकाया महंगाई भत्ते के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारतीय श्रमिक मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने औपचारिक रूप से सरकार को संबोधित किया, जिसमें महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण बलिदान और योगदान पर जोर दिया गया। पिछले वर्ष मोदी 2.0 प्रशासन में कार्य करते हुए तत्कालीन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में स्पष्ट रूप से कहा था कि डीए और डीआर का बकाया, जो मुख्य रूप से 2020-21 के कठिन वित्तीय वर्ष से जुड़ा हुआ है,
अव्यावहारिक माना जाता है। चौधरी ने इस निर्णय के लिए 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय नतीजों को जिम्मेदार ठहराया, जिसके कारण सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कल्याणकारी पहलुओं के लिए धन का आवंटन आवश्यक हो गया था। महंगाई भत्ते के बकाया को रोकने के कारण, अब रोकने के क्या कारण रहे, तो कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के कारण यह निर्णय लिया गया। 2020 में महामारी का प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और कल्याणकारी उपायों का वित्त पोषण। वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे राजकोषीय फैलाव के कारण डी और डीआर का बकाया भुगतान व्यवहार नहीं माना जाता। सरकार का वर्तमान राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में परिकल्पित स्तर से दोगुना से भी अधिक है। आगे यह है कि डीए बकाया भुगतान की तिथि 2024। अब शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में जो प्रस्ताव दिया है उनमें क्या मांगे हैं, तो राष्ट्रीय परिषद यानी कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कोविड-19 महामारी के दौरान निलंबित किए गए 18 महीने के महंगाई भत्ते यानी डीए के बकाया के वितरण की मांग की है। प्रस्ताव में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 14 स्थायी मांगों को संबोधित करने पर जोर दिया गया है। डीए बकाया वितरण के संबंध में नवीनतम प्रस्ताव का क्या महत्व है, तो यह प्रधानमंत्री मोदी से डीए बकाया जारी करने के सरकार के रुख पर पुनर्विचार करने की औपचारिक अपील है। सरकार की ओर से जवाब से कर्मचारियों के मनोबल और नेतृत्व में विश्वास पर असर पड़ने की संभावना है। महंगाई भत्ते के बकाया के भुगतान पर सरकार की स्थिति पहले क्या थी, तो इस साल जनवरी 2020 से जून 2021 तक के लिए बकाया डीए एरियर से संबंधित एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। मोदी 2.0 प्रशासन में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 2020 में कोविड-19 के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव के कारण इसे अव्यावहारिक माना। चौधरी ने कहा कि महामारी के दौरान कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण से वित्त वर्ष 2020-21 से परे राजकोषीय निहितार्थ होंगे, जिससे बकाया राशि का वितरण चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। सरकार ने पहले महंगाई भत्ते का बकाया क्यों रोक दिया था, इसके ऊपर देख लेते हैं। तो यह निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान से प्रभावित था। 2020 में प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव के कारण कल्याणकारी पहलों के लिए धन का आवंटन कम हुआ, जिससे बकाया राशि जारी करने की व्यवहार्यता प्रभावित हुई। एफआरबीएम अधिनियम के तहत अपेक्षित स्तर से अधिक चालू राजकोषीय घाटे ने डीए और डीआर बकाया राशि को स्थिर करने में योगदान दिया। तो ये खबर थी। इस प्रकार से आपने खबर देखी पूरी कि किस प्रकार से रोके गए जो महंगाई भत्ते पे, उस पर पूरी विस्तृत चर्चा की गई है और सरकार से किस प्रकार से मांग पत्र सौंपा गया है, तो किस स्थिति में क्या हुआ, क्यों रोका गया था, इसमें पूरा विवरण किया गया है। और इसमें बताया गया है कि सरकार से इसके लिए मांग पत्र भी दिया गया है कि बहुत जल्दी जो महंगाई भत्ता है 18 महीने का जो डीए एरियर कोविड-19 के टाइम पे रोका गया था, उसको जल्दी से जल्द जारी किया जाए। तो ये खबर देखिए आपने पूरी कि किस कारण से रोका गया था और कब तक ये जारी किया जाएगा, इस पे विचार चल रहा है सरकार का। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द जल्द पहुंच जाए और इस प्रकार से नई नई खबरें भी और नई नई खुशखबरियाँ आप तक जल्द जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।